31 दिसंबर आने वाला है और नए साल के जश्न की तैयारियां जोरों पर है। इस मौके पर जहर का कारोबार करने वाले भी पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। नशे की खेप की सप्लाई के लिए ड्रग्स के तस्कर अपना जाल बिछा चुके हैं और इस साल ये कारोबारी सफेद जहर की वो खेप लेकर आए हैं जिसे एमडी कहा जाता है। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने नए साल पर होने वाले ड्रग्स के कारोबार की पड़ताल की तो सनसनीखेज जानकारियां सामने आई हैं। चाची, म्याऊ म्याऊ, हॉर्स पावर, एलिशा, बैंग बैंग, चस्का। ये नाम आपको सुनने में भले ही अजीबोगरीब लगे, लेकिन जहर के धंधे का हर शख्स इस नाम को बखूबी जानता और समझता है। ये नशे के अलग अलग सामानों के कोड हैं, जिनका इस्तेमाल मुंबई और गोवा में नए साल के जश्न पर जहर के कारोबार में हो रहा है। ये सभी जहर बड़ी आसानी से तैयार किए जा सकते हैं, जिन्हें एमडी यानी मेथाफेड्रिन ड्रग्स के नाम से जाना जाता है। नौजवानों को मदहोश कर देने वाले इस ड्रग्स को दर्द निवारक दवा की मदद से तैयार किया जाता है। इस साल सबसे ज्यादा मांग है एमडी की। इसके तस्कर व्यापारियों से इसे भारी दाम में खरीदकर इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, रेयन नकेल, प्लैटिनम और लाल फास्फोरस की मदद से स्टैंडर्ड ड्रग्स में कन्वर्ट कर इसकी सप्लाई शुरू कर दी गई है, जिसका सीधा इस्तेमाल बड़ी ही आसानी से किया जा रहा है और बाहर से इसे मंगाने का खतरा भी नहीं है। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने नए साल की पार्टियों में इस्तेमाल होने वाले इस जहर की पड़ताल की तो पता चला कि नशे के सामान का कारोबार जोरों पर है। इसके लिए हमारी टीम जहर के काले कारोबार के असली खिलाड़ी तक पहुंची। तय वक्त के मुताबिक रात के अंधेरे में हमारी मुलाकात नशे के धंधे के उस चेहरे से हुई जिसे पठान भाई के नाम से जाना जाता है। मुझे सिर्फ इतना नहीं चाहिए, मेरी 31st की पार्टी है। $25 25-30 लोग हैं। कैसे दोगे? हमारी रिपोर्टर से हुई इस बातचीत से ये साफ हो गया है कि पठान ड्रग कार्टर है जो नशे की बड़ी खेप का काला खेल करता है। बातचीत में उसने ये भी बता दिया कि उसके पास नशे का हर सामान मौजूद है। एक नंबर सर्विस करा देंगे। एमडी के नाम में सर्विस भी करवा सकते हो, तो फिर रेट तो और तोड़ के चाहिए होगा मेरे को। फिर तो मैं अगर फिर एक से दो सामान खरीदूँ तो फिर ये तो भाव जमेगा ही नहीं मिलता। 50 किलो तो तुम्हारे को आज का दूसरे कार्ड करा दीजिए। 50 चाहिए तो सामान की गारंटी क्या रहेगी? मिलावट बहुत रहेगी। चला 1 किलो का 1.5 किलो बना के बेचते हैं। हमने कभी कुछ नहीं करा, मैंने जो भाईगिरी करा है तो धंधा है कैसा कर लिया। मैंने जो भाईगिरी करा। हाँ भाई, आज तक कभी अपन लोग ने 1 रुपये की चीज की तो वो डाले क्या गुलाब में? आज तक रोजी है भाई, रोजी आई किसी को नहीं मिलती। मालूम है, सब मेरे को मालूम है, सब मालूम है मेरे को, सब ठीक। इस बातचीत के बाद हमने पठान से ड्रग्स के दाम को लेकर थोड़ी बात की और सौदा तय हो गया। अब हमारी कोशिश ये जानने की थी कि लोग कैसे नशे की खेप सप्लाई करते हैं, इसीलिए हमने पठान से पूछा कि वो कैसे ड्रग्स सप्लाई करेगा। आज से डन करते हैं। लाओगे कैसे? को फूल लगाना ना, योगियों को बिंदास योगेश लाएगा? किलो का चिल्लर करता था मैं लाएगा? बोले तुम्हारे हाथ से करेंगे, करोगे तुम? इस तरह पठान के साथ हमारी डील हो गई और ये साफ हो गया कि नए साल के जश्न के लिए किस कदर मुंबई और आसपास की जगहों पर नशे का कारोबार चल रहा है।
लेकिन नशे के इस पूरे कारोबार के तार कहां-कहां जुड़े हैं और किस तरह इसका रैकेट चलाया जा रहा है, हमने इसकी भी पड़ताल की। तो पुलिस की नजर से बचना ड्रग तस्करों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए जहर के कारोबार की दुनिया में हर बात कोड वर्ड में होती है। इस साल नशे के सामान के लिए जो कोड इस्तेमाल किए गए हैं वो अभिनेत्रियों के नाम पर है। हम आपको आइए सीधे बताते हैं किस अभिनेत्री के नाम पर किस ड्रग का कोड तय किया गया है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं आलिया भट्ट के कोड के तौर पर किस ड्रग को इस्तेमाल किया जाता है। उसमें नाम आता है आलिया भट्ट का, अगर नाम लिया जा रहा है कोड में तो सीधा मतलब है कि कोकीन का यहां पर जिक्र हो रहा है। अगली अभिनेत्री अगर नाम आता है कंगना रनौत का तो इसका सीधा मतलब होता है कि अफीम ड्रग का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें कोड वर्ड में कंगना रनौत का नाम लिया जाता है। तीसरी अभिनेत्री जो कि चर्चाओं में है उनका नाम है कैटरीना कैफ। अगर उनका नाम लिया जा रहा है तो इसका सीधा मतलब यहां पर बात हो रही है स्मैक की। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से अभिनेत्रियों के नाम पर स्मैक या फिर दूसरे ड्रग्स के नाम रखे गए हैं। प्रियंका चोपड़ा के नाम की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर LSD ड्रग का नाम लिया जा रहा है, इसका सीधा मतलब यह है। अगली अभिनेत्री का नाम जो हम बताने जा रहे हैं कोड के हिसाब से तय किया गया है वो है दीपिका पादुकोण, जिन्हें सांप का डंक जो कि नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है उनका नाम इस कोड से जोड़कर रखा गया है। अनुष्का शर्मा के नाम का अगर जिक्र आता है तो समझ जाइए कि बात हो रही है हशीश नाम की ड्रग का। और अगली अभिनेत्री जिनका जिक्र हम करने जा रहे हैं वो है नरगिस फाकरी। ये कोड वर्ड वो हैं जो बताते हैं कि किस तरह से अभिनेत्रियों के नाम पर एक्सटेसी टैबलेट का जो ड्रग है वो नरगिस फाकरी के नाम पर किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ड्रग्स का जो काला कारोबार है वो अभिनेत्रियों के नाम पर कोड के हिसाब से चल रहा है। और ये भी आपको साथ ही बता दें कि ड्रग के ये कोड जांच एजेंसियों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, क्योंकि जांच एजेंसियों को इन्हीं कोड्स के सहारे करीब 200 करोड़ के ड्रग्स का कारोबार होने का अंदेशा है और इसीलिए एजेंसियां कोड का ताना बाना सुलझाने में लगी हुई हैं। आलिया भट्ट मतलब कोकीन, कंगना रनौत यानी अफीम, कैटरीना कैफ मतलब स्मैक। बॉलीवुड एक्ट्रेस के नाम के कोड जहां जांच एजेंसियों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, तो वहीं नशे के इस काले कारोबार की तोड़ के लिए जांच एजेंसियों ने न्यू ईयर के समय मुंबई और गोवा में आए हुए विदेशी सैलानियों पर नजर रखना शुरू कर दिया है, ताकि 200 करोड़ के इस काले कारोबार की कड़ियों को तोड़ा जा सके। नशे की मंडी में बॉलीवुड की हीरोइंस के नाम से जो कोड बनाए गए हैं, इसकी मदद से नए साल के मौके पर सिर्फ महाराष्ट्र और गोवा के इलाके में 200 करोड़ के ड्रग्स का कारोबार होने का अंदेशा है। जांच एजेंसियों ने पिछले 3 महीने में नशे की कई ऐसी खेप पकड़ी हैं, जो नए साल के जश्न के लिए मुंबई और गोवा पहुंचाई जा रही थी। ड्रग्स के काले कारोबारी जानते हैं कि नया साल उनके लिए काली कमाई का सबसे बड़ा मौका है, इसलिए पुलिस की नजरों से बचने के लिए वो नए साल के जश्न की ड्रग्स के अलग अलग कोड बनाते हैं। न्यू ईयर पार्टी में बढ़ तो जाता है, ड्रग की क्वांटिटी, ड्रग की कंजम्पशंस भी बढ़ती हैं, पर्टिकुलरली पार्टीज़ ओकेजन्स में 25 से लेकर 31 तक या 1 तक इसकी कंजम्पशन बढ़ जाती है। यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट काफ़ी आते हैं तो उन एरियाज़ में ये बढ़ जाता है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये कोड मुंबई और गोवा में होने वाली नशे की पार्टियों में चलेंगे। कोड के अलावा इस बार ड्रग्स माफियाओं ने ऐसे पेडलर्स तैयार किए हैं जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो, ताकि नशे का ये कारोबार पुलिस की नजरों से बच जाए। हालांकि जांच एजेंसियों ने भी चौकसी बढ़ा दी है। कुछ तो जगह नए भी आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली ये रिमोट एरियाज़ में ज़्यादा होंगे, जहाँ पे रिसोर्ट्स हैं, गेस्ट हाउसेस हैं या प्राइवेट ओन फार्म हाउसेस हैं, उन सब पे नज़र रखे हुए हैं हम लोग। नए साल के मौके पर जहर का कारोबार करने वाले सौदागर एक ही झटके में करोड़ों के बारे न्यारे करना चाहते हैं। इसके लिए वो पूरे साल तैयारी करते हैं और नए साल के करीब आते ही नए कोड्स और नए तरीकों के साथ बाजार में दस्तक देते हैं।
और इसी के साथ रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि पकड़े जाने से बचने के लिए कैसे तस्करों ने अपने तरीके बदले हैं। देखते रहिए कच्चा चिट्ठा। वेलकम बैक। कच्चा चिट्ठा में आज आप देख रहे हैं ऑपरेशन झूम बराबर। ड्रग तस्कर नशे का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए और न जाने वो नए नए तरीकों का इस्तेमाल करते थे। न्यूज़ 18 इंडिया को कुछ ऐसी ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिली हैं जिससे पता चलता है कि तस्कर अब कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आप भी देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ड्रग्स जानलेवा है और इसका धंधा करने वाले भी अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जान पर खेल जाते हैं। ड्रग्स के तस्कर वक्त के साथ साथ मौत का सामान पहुंचाने के लिए अपने तरीके बदलते रहते हैं ताकि जांच एजेंसियों को चकमा दिया जा सके। कई बार तो तस्कर ड्रग्स के कैप्सूल को पेट में छिपाकर भी ले जाते हैं। हम आपको दिखाते हैं तस्करों के कुछ तरीके। मौत के सामान की तस्करी का सबसे खौफनाक तरीका शरीर के अंदर कोकीन के कैप्सूल को ले जाने का है। दूसरा तरीका है टोपी के अंदर कोकीन को ले जाने का। इसके अलावा तस्कर टेप रिकॉर्डर में भी नशे का सामान छुपा कर ले जाते हैं। कभी कभी खिलौनों के सहारे भी तस्कर ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। गिटार जैसी चीजों में ड्रग तस्करी के मामले पकड़े जा चुके हैं। इसके अलावा तस्कर तरबूज का इस्तेमाल भी मौत का सामान ले जाने में करते हैं। यही नहीं, ड्रग्स के तस्कर जूतों के जरिए भी तस्करी करते हैं। कई बार पुलिस ने तस्करों को अंडरगारमेंट्स में भी मौत का सामान ले जाते हुए पकड़ा है। वो महंगे ड्रग्स है जिसकी कीमत करोड़ों में है और नए साल के इस मौके पर न सिर्फ इसकी कीमतें बढ़ जाती है बल्कि डिमांड भी बढ़ जाती है, खासतौर पर मुंबई और गोवा में। हालांकि जांच एजेंसियों को इस तरीके के बारे में पता चल चुका है और वो इस पर भी नजर बनाए हुए हैं। सेल्स के थ्रू आते हैं, पोस्ट के थ्रू आते हैं, कंसील्ड मेथड्स के थ्रू आते हैं और उनका यहाँ पे कोई एक रेसिपिएंट होगा जिसको कि अगर ग्राउंड में हम लोग देखने जाते हैं तो वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जानकारों के मुताबिक नशे के मामले में मुंबई इस वक्त हर उम्र के लोगों का हब बन गया है, जिसमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इसलिए ड्रग माफिया भी मुंबई में मजबूती से पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 और 9-10 साल के बच्चे उससे भी कम उम्र की तरफ अभी ये खींचा जा रहा है क्योंकि अलग अलग तरह के फंडे यूज करके ये जो ड्रग्स की तस्करी करने वाले लोग टारगेट ग्रुप बना रहे हैं। भारत में सिंथेटिक ड्रग्स की खपत तेजी से बढ़ रही है। इसकी बड़ी वजह इसका सस्ता होना और इसका आसानी से मिल जाना है। यही वजह है कि पिछले कुछ समय में दवाओं के नाम पर ड्रग्स के कारोबार को चलाने वाली कई फैक्ट्रियों के कच्चे चिट्ठे खुलकर सामने आए हैं। रिपोर्ट हुआ था और हमने तुरंत उसको कार्रवाई करते हुए एनसीबी हेडक्वार्टर्स ने उसको इंक्लूड भी कर लिया एनडीपीएस एक्ट में। वो था एन बॉम्ब करके आया था जो कि बिल्कुल एलएसडी की तरह दिखता है। तस्कर अपने काम को अंजाम देने के लिए नए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जांच एजेंसियां भी इन्हें पकड़ने के लिए भी नए नए तरीके इजाद कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है तस्करों के पूरे नेटवर्क को तबाह करना ताकि मौत का सामान युवाओं तक पहुंच ही ना सके, जिससे उनकी जिंदगियां तबाह हो रही हैं। और नोटबंदी का असर ड्रग्स के काले कारोबार पर किस तरह से पड़ा है, ये आगे हम आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए कच्चा चिट्ठा। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। हर बार नए साल पर नशे के सौदागरों का धंधा जोरों पर होता है, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। नोटबंदी का असर नशे के काले कारोबार पर किस तरह से पड़ा है, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। नशे के धंधे पर भी नोटबंदी का असर। नए साल के जश्न पर नशे के सौदागर हमेशा करोड़ों के वारिन्यारे करते रहे हैं, लेकिन इस बार नोटबंदी ने मौत का सामान बेचने के धंधे पर भी असर डाला है, क्योंकि ये काला कारोबार कैश पर चलता है, जहां न उधार होता है न ऑनलाइन पेमेंट। कैश की कमी की वजह से ड्रग्स पैडलर्स कम हो गए हैं, जिससे जांच एजेंसियों को नशे की खेप पकड़ने में आसानी हो रही है। पिछले 3 महीनों में महाराष्ट्र और गोवा में मेड्रिक्स ड्रग्स के 90 करोड़ के मामले दर्ज हुए हैं।
पिछले 1 महीने में 1 दर्जन से ज्यादा कोकीन की सप्लाई के मामले दर्ज हुए हैं। मोनेटाइजेशन की डिमोनेटाइजेशन के चलते, चूँकि ये बहुत ही कैश इंटेंसिव बिजनेस है, बिना कैश ट्रांजैक्शंस के ड्रग्स एक्सचेंज नहीं करती है हैंड्स। उसके चक्कर में क्या है कि जितने भी पेडलर्स हैं और ट्रैफिकर्स हैं, उनके पास बड़े बड़े करेंसीज हैं नहीं और उनको वो एक्सचेंज कराने में बिजी हैं। नोटबंदी से हुई कैश की कमी की वजह से इस बार सस्ते ड्रग्स की मांग भी बढ़ गई है। साथ ही नशे के सौदागरों को महंगा नशे का सामान भी कम दामों पर बेचना पड़ रहा है, जिससे मिलावट का काम भी तेज हो गया है। सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी की वजह से ड्रग्स की खपत में कमी आई है, जिससे नशे की खेप का विदेशों से आना भी कम हो गया है। साथ ही जांच एजेंसियों ने भी नकेल कस दी है, जिससे इस बार नए साल के जश्न में ड्रग्स का इस्तेमाल पहले से भी काफी कम होने की उम्मीद है। तो इसी के साथ ही कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट बिना ब्रेक के।